आज हम पढ़ाएंगे जहांगीर। जहांगीर जहांगीर का दूसरा नाम था शाहजहां। शाहजहां जहांगीर ये लिखल का देखी झलक है। जहांगीर जो था, शाहजहां जो था, किसका बेटा था? जहांगीर जो था वह अकबर का बेटा था। किसका बेटा था? अकबर का बेटा। इसकी माँ जो थी, जिसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई जो थी वो एक प्रेम नहीं उसको कहा जाए, अकबर ने जबरदस्ती जोधाबाई को से शादी किया। जैसे तुम्हारे भाई तुम्हारे पति को मार दिया, तुम्हारा 4-5 गो भाई है, बाप को बंदी बना लिया और बाप को कहा कि जाओ तुम जोधा को हमसे शादी कर दो, तब हम तुमको सबको छोड़ेंगे, तुम्हारा भाई को छोड़ देंगे, तुम्हारा 3 गो भाई है सबको छोड़ देंगे। अब कोई अगर कुछ अबुल फजल गलत लिखता है कि जोधा से प्रेम किया, कोई किसी से प्रेम नहीं। जोधा तो हिंदू थी धीरे, अकबर मुसलमान था, कभी प्रेम हो नहीं सकता है। ये अबुल फजल गलत लिखा। इसको बात को आप समझिए कि जोधा और अकबर की प्रेम कहानी, कोई प्रेम कहानी नहीं थी। जोधा एक मजबूर औरत लड़की हो गई और अपने घर के परिवार को इज्जत बचाने के लिए अकबर से शादी किया था और उसको प्रेम बता। अबुल फजल कहता है कि प्रेम कहानी थी, कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये सब जिद्दी बातें थी। आज हम पढ़ाएंगे जहांगीर। अकबर को कोई बेटा नहीं होता था। कई कस्मों वो मुस्लिम धर्म मानता था, अल्लाह अकबर अक्काहु अकबर खून किया, तो उसको एक बेटा पैदा लिया। उसको कम से कम 100 माने उसको कहा जाए रख अथी कुछ बोलता है, और उसको क्या बोलता है, जहाँ 100 लड़कियाँ रहती थी उसको बोलता, देखो भुला गए, माने उसको इस 100 लड़कियों के बीच में रहता था अकबर, और 100 को माने मुस्लिम जात की लड़कियाँ रहती थी और उसके बीच में रहता था। उसको बोलते हैं रबिस खाना। हाँ चीनी होगा, नहीं चीनी होगा, सवा किलो चीनी है। तो इस तरह से अकबर का जीवन बीतता था, है न। लेकिन जोधाबाई उस समय की बहुत खूबसूरत महिला थी, रात की राजपुतनी थी, और उससे प्रेम थी, मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी किया और उससे एक बेटा पैदा लिया जहांगीर। अब तो जहांगीर की कहानी हम सुनाते हैं। कोई कहता है कि प्रेम कहानी थी, ये सब गलत बातें लिखता है अबुल फजल, और गलत लोगों को सूचना दिया गया था। 30 अगस्त याद रखिएगा, 30 अगस्त 1559, 30 अगस्त 1559 को यही लड़का जहांगीर जो है अकबर के दरबार में जन्म लेता है। जन्म जब लेता है तो चारों ओर अकबर खुशियां से बांटता है, धन दौलत कपड़ा लत्ता, क्योंकि मेरा बेटा पैदा ले लिया। उसको ये समझ में आता है जहां अकबर को कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा जहांगीर राज करेगा। लेकिन ये बात सत्य था कि अकबर के मरने के बाद उसका बेटा जहांगीर राज करेगा। लेकिन अकबर को किसने मारा? अकबर को इसी के बेटा जहांगीर ने मार दिया। अकबर नहीं मरता। अकबर की मृत्यु 1608 ईस्वी में हुई। 1608 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और इसके पीछे किसका हाथ रहता है? तो इसी के बेटे का हाथ रहता है, जहांगीर का। जहर देकर के बाप को जान मार देता है।
29 अक्टूबर 1600 में मृत्यु होती, गलत बात है। 1600 में इसकी मृत्यु हो जाती, 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1605 ईस्वी में 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी में राज अभिषेक होता है जहांगीर का। जहांगीर बाप से कम नहीं था। अगर बाप के पास 100 औरतें रखता था तो ये कम से कम 10 औरतें जरूर रखती थी। इसमें एक नाराखैल रखती थी जिसका नाम था शायरा बानो। नूरजहां से प्यार किया, उससे भी शादी कर लिया। जगत गोसाई, उससे भी शादी कर लिया। शाहजहान खुसारी, उससे भी शादी कर लिया। मैंने 4-5 गो ये जो है क्या रखता था, 6-7 गो घरवाली को रखता था। इसमें से एगो को रखैल रखता था। रखैल मैंने कभी भी मेरे साथ मनोरंजन कर सकती है। और इसको कहता है इतिहासकार, यह बहुत शाहजहां बहुत अच्छा लड़का था। अरे अच्छा क्या, जो 600 को बीवी रखता हुआ अच्छा लड़का है, लेकिन क्या करे। 1606 ईस्वी की कहानी है। 1606 ईस्वी में एक गुरु गोविंद अर्जुन सिंह थे। गुरु गोविंद अर्जुन देव थे। उसको जहांगीर ने बीच सड़क पर तलवार से सर कलम कर दिया। कारण कि उसका बेटा को अमीर खुसरो जो था उसको कोई मारने गया था और उसको ही मदद किया था अर्जुन देव। उस समय देखिए, अंग्रेज जो है अकबर के राज में ही आ गया था। अंग्रेज की एंट्री अकबर के राज में ही आ गया था, लेकिन अंग्रेज अपना पांव को नहीं पसार रहा था। अंग्रेज अपना पांव को पसार नहीं रहा था, क्योंकि 1608 ईस्वी में 1600 याद रखिएगा, 1608 ईस्वी में सबसे पहले आया था कैप्टन हॉकीज। अंग्रेज जो था जिसका नाम था कैप्टन विलियम्स हॉकी। कैप्टन विलियम्स हॉकी। कैप्टन विलियम्स हॉकी जो है प्रवेश कर चुका था। जहांगीर से गया, भरी दरबार में गया, कहा हमको एगो चीज कर दीजिएगा। तो क्या, जो हमको रहने के लिए जगह दीजिएगा। करके जाता है कि नहीं, कौन जान के कौन आदमी हो जग। कैप्टन हॉकिंस गया नहीं, कलकत्ता में डेरा लगा करके देखता रहा। किसको देखता रहा? जहांगीर को देखता रहा। जहांगीर की एक बीवी थी जिसका नाम था नूरजहां। किसका नाम था? नूरजहां। जहांगीर जो था वो दारू पी के मस्त रहता था, नर्तकियों के सामने घिरा रहता था। कि तो राज कौन चलाता था? नूरजहां। और हर औरत को जेवर बहुत प्यारा होता है। उसने नूरजहां से सोने और हीरे मोतियों के जेवर बनवाए कैप्टन हॉकिंस, और कहा कि हे महारानी, हे रानी, मैं इससे ज़्यादा हीरे मोती दूंगा, बदले में आप हमको क्या दे दे? जमीन दे दे। अब बोलिए, जो हिंदुस्तान का मालिक हो और वो जमीन मांगता हो, एक टुकड़ा मांगता हो, जमीन का एक टुकड़ा, तो क्यों नहीं देगा? औरत थी, कहा कि लाओ हम तुमको साइन कर देते हैं। बस उस साइन कर दिया है अपना और उसको जमीन मिल गया। अंग्रेज यही फायदा उठा लिया। अंग्रेज इसलिए फायदा उठा लिया कि अब तो हमको जमीन मिल गया, अब तो हम यहाँ के निवासी हो गए। देखो, मर्द नहीं गलती किया, लेकिन औरत ने गलती कर दिया। अब हम यहाँ के निवासी हो गए और यहाँ के हर
सनाठिया सनाठिया शाहजहां जो था धमकल वाला पतरस कर कवर ठीक दक्षिणी अभियान को बहुत ज्यादा जीता। पहले नंबर चित्तौड़ मेवाड़ को जीत लिया, चित्तौड़ का मेवाड़ जो था उसको जीत लिया। महाराणा प्रताप थे उसको हटा दिया। चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता, उधर मद्रास चेन्नई इस सब को जीतते हुए आया। लेकिन जब जीतने के अभियान में कहता है कि 28 अक्टूबर 1627 28 अक्टूबर 1627 को जम्मू कश्मीर से जीतते हुए जहांगीर आ रहा था और लाहौर जब आया तो उसको मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जहांगीर मारा गया। जहांगीर जब मारा गया तो जहांगीर का मकबरा कहाँ हुआ? लाहौर में, पाकिस्तान में। तो इस तरह से जहांगीर की कहानी खत्म हो जाती है। अब अगले दिन एक और कहानी लेकर के आएंगे इतिहास का। धन्यवाद। और फिल्म आज बाबला कहाँ है?